दोस्तों, पीएफ ऑफिस ने जो जॉइंट डिक्लेरेशन की फैसिलिटी दी है, उसको एम्प्लॉयर के साइड से अप्रूवल करने के लिए पीएफ ऑफिस ने ओनली ई साइन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी। इस ई साइन की फैसिलिटी की वजह से बहुत सारे पीएफ मेंबर्स का नुकसान हो रहा था। बहुत सारी कंपनियों के पास ई साइन एक्टिवेट नहीं होता था। जैसे कि मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आप इस्टेब्लिशमेंट को देख सकते हैं, आप डीएससी को देख सकते हैं। जब डीएससी की बात की जाए तो डीएससी एक कॉमन चीज़ है जो कि मोस्टली सभी लोगों के पास होती है, लेकिन ई साइन होना एक मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं था। इस वजह से बहुत सारे जो कंपनियां हैं, जब उन्हें कहा जाता है एम्प्लॉय की तरफ से कि सर जी आप हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिए, तो वहाँ पे वो ई साइन ना होने की वजह से आप लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं व्यू रजिस्टर्ड ई साइन पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा मोस्टली देखिए इस कंपनी के केस में नहीं है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत सारी कंपनियों के केस में ई साइन उपलब्ध नहीं होता है। आपकी इस परेशानी को मैं समझते हुए हमने यहाँ पे जो पीएफ ऑफिस है, उन्होंने यूट्यूब लाइव किया था, और इनके यूट्यूब लाइव में मैंने आपके इन सवालों को उठाया था। मैं ये चीज़ समझ के बैठा था कि हाँ ठीक है, ये यूट्यूब लाइव में आएंगे तो हम यहाँ पे आपसे आपसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमने लिख के रखे थे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से रिलेटेड। इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में मैंने ये भी बताया था कि भाई पीएफ ऑफिस डीएससी से फॉर्म अलाउ क्यों नहीं किया है। कंपनी ई साइन ना होने की वजह से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो जो आपकी समस्या होती है, मेरे को आपकी समस्या पता है और मैं जानता हूं कि इसे कैसे उठाना है, और हमने आपके इस पॉइंट को उठाया है। पीएफ ऑफिस जाने किस दुनिया में है। पीएफ ऑफिस का कहना है कि ई साइन की सुविधा ज़्यादा इजी है, लेकिन पीएफ ऑफिस को ये सोचना चाहिए कि आज के टाइम में जितने लोग डीएससी से रजिस्टर्ड हैं, कितना परसेंट लोग जो है उनके पास ई साइन एक्टिवेटेड है। अगर पीएफ ऑफिस सिर्फ इतने डाटा को देख लेता तो उसे आसानी से समझ आ जाता कि डीएससी अगर मान लीजिए 100 डीएससी हैं, तो मेरे हिसाब से, मैं डाटा को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं एक अंदाज़ा कह रहा हूँ कि 100 अगर डीएससी रजिस्टर्ड हैं तो हो सकता है 20 या 25 ही ई साइन उपलब्ध हों। ई साइन जनरली लोग एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो इस बारे में मैंने आपके पॉइंट को उठाया, और पीएफ ऑफिस ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट करने के बाद में इस पॉइंट को नोट किया है। और अभी ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला हम इमिजिएटली कर देंगे, इन्होंने कहा कि हम देखेंगे सिस्टम में क्या हो सकता है। तो मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना अभी भी लग सकता है। तो 2-3 महीने तक तो आप किसी का जो केवाईसी है या जो करेक्शन रिक्वेस्ट है, इसको अटका के नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूरत होगी कि आप इस ई साइन को रजिस्टर्ड करिए, और ई साइन को रजिस्टर्ड करने के लिए जो आपका प्रोसेस है उसको आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपका जिस पर्सन का ऊपर आपने डीएससी रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसी पर्सन का आप यहाँ पे आधार नंबर, नेम एज पर आधार डालना है, डिजिग्नेशन डालना है, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार डालना है। तो जिस पर्सन का यहाँ डीएससी होगा उस पर्सन का यहाँ पे आप ई साइन रजिस्टर कर लीजिए, और ई साइन रजिस्टर करके फिर आपका ये काम हो पाएगा, तभी जाके आपका बन पाएगा। हमने आपकी समस्या को पीएफ ऑफिस के सामने रेज कर दिया है, पीएफ ऑफिस के सामने आपके प्रश्न को उठा दिया है, और इस प्रश्न को उठाने से इन्होंने नोट भी किया है। जितना मेरे को समझ आया, इन सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिस्टम में क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो अगर इस सर ने आपकी समस्या को नोट कर लिया है तो आशा कर सकते हैं कि अभी नहीं, लेकिन 2 महीने 3 महीने में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपकी जो बात उठाई है, इसका क्या जवाब दिया गया है, अब आप वो वीडियो देख लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि हमने आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है, कुछ आपकी जो परेशानी है उसको कम करने में अगर हमने प्रयास किया है, तो ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।